किसान साथियों, धान की फसल में बालियां निकलने से पहले यह 5 आवश्यक कार्य अभी से आपको निपटा लेना चाहिए, जिससे बाद में कोई दिक्कत ना आए। जो भी आपकी धान की बालियां आएँ वो काफ़ी अच्छी आएँ, काफ़ी स्वस्थ आएँ, बालियों की साइज़ अच्छी आए, बालियों की लंबाई मोटाई अच्छी आए, बालियों के अंदर दानों की संख्या अच्छी आए। तो आज हम उत्पादन बढ़ाने का बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही एक सुलझा हुआ तरीका आपको बताएंगे। बहुत ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। एक एक करके पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से यह अवश्य बताइए कि अभी आपकी धान की फसल कितने दिन की हो चुकी है, ताकि हम उस हिसाब से वीडियो बना सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो नीचे कमेंट के माध्यम से एक छोटी सी जानकारी और दे दीजिएगा कि हाँ, हमारे धान की फसल अभी 30 दिन की हो गई है और हमारी जो धान की वैरायटी है वो मध्यम अवधि की है, जल्दी तैयार होने वाली है। फिर आप समय भी मेंशन कर सकते हैं कि हाँ, ये वैरायटी 120-30 दिन में तैयार हो जाती है, ताकि उसमें बाली निकलने का समय हमें पता चल सके, हम उस हिसाब से वीडियो बना सके। अगर आप ये नहीं बता सकते हैं तो आप कम से कम समय तो बता ही सकते हैं कि हाँ, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन या इतने दिन की हमारी धान की वैरायटी हो सके तो आप वैरायटी का नाम भी अगर आप डाल देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, ये वैरायटी कितने दिन में तैयार होती है। तो उस हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे। तो चलिए, आपकी मर्जी। आप चाहें तो किसान साथियों की हेल्प कर सकते हैं। जब आप कोई जानकारी हमसे कमेंट के माध्यम से बताते हैं तो हम उसी के अनुरूप वीडियो बनाते हैं। चलिए फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या निपटाना है? सबसे पहला, अगर आपकी फसल अभी 50 दिन के कम समय की है, यानी आपकी फसल 40-50 दिन के बीज की अवस्था है, तो ऐसी दशा में आपको अंतिम यूरिया जो है धान की फसल में इस्तेमाल कर देना चाहिए। जो धान की कम दिन में पक के तैयार होने वाली वैरायटियाँ होती हैं वो थोड़ा मतलब उसमें बाली निकलने का समय भी जल्दी आ जाता है, तो उस हिसाब से उसमें आपको अंतिम यूरिया भी जल्दी ही डालना होता है। मान लीजिए कोई वैरायटी 100-110 दिन में ही तैयार हो जाएगी, तो उसमें जो आप अंतिम यूरिया डालेंगी वो 40 दिन के भीतर, यानी 40 दिन के अंदर ही आपको इस्तेमाल कर देना चाहिए। कोई मध्यम अवधि की वैरायटी है 115, 120, 125 ऐसे तैयार होती है, तो ऐसी वैरायटियों में यूरिया 40 दिन के बाद 45 दिन तक आप दे सकते हैं। और जो वैरायटी थोड़ा देर से तैयार होती है 140 दिन, 145 दिन या इससे ज़्यादा समय में, उसमें आपको अंतिम यूरिया जो देना होता है वो 45 दिन से लेके 50 दिन के अंदर तक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 50 दिन। इसके बाद आपको नहीं डालना है, इससे पहले ही डालना है। इसके बाद क्यों नहीं डालना है? इसके बाद क्या होता है कि अगर आप इसके बाद में यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं तो यूरिया में होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधे के विकास में काफ़ी हेल्प करता है, पौधे के वानस्पतिक विकास में हेल्प करता है। जब आप 50 दिन के ऊपर वाली फसल में यूरिया खाद का इस्तेमाल करेंगे तो पौधे जो अपना ध्यान है वो लंबाई बढ़ाने में लगाने लगेंगे, मतलब अपने विकास में करेंगे। तो बालियों का विकास ना होकर पौधे की हाइट का विकास होना स्टार्ट हो जाएगा। पौधे में जो पत्तियों का विकास, मतलब सब कुछ हाइट का विकास जब ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि आपकी फसल गिरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। जब पौधे मतलब एक औसतन जो उसकी एक ऊंचाई होती है उससे ज़्यादा चले जाएंगे तो फसल के तने कमज़ोर हो जाएंगे, पौधे गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ ऐसा नहीं कि हाँ केवल पौधे की लंबाई बढ़ जाती है, नुकसान दूसरा ये भी होता है कि इस समय अगर आप यूरिया डालते हैं तो फसल में बीमारी लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो यूरिया जितना भी आपको डालना है, बहुत सारे किसान साथी या फिर बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि यहाँ जब बालियाँ निकलने वाली हो उस समय कुछ यूरिया डाल देना चाहिए। उस समय तो भूल कर भी यूरिया नहीं डालना चाहिए, नहीं तो फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अगर यूरिया डालना ही है अंतिम तो 50 दिन के अंदर ही डालना है। तो चलिए जानते हैं कितनी मात्रा में। तो 30 से 40 किलो यूरिया देना होता है। जो वैरायटी 100 दिन या 110 दिन में तैयार होती है उसमें 30 किलो, जो वैरायटी 120 या 125 दिन में तैयार होती है उसमें 35 किलो, जो वैरायटी 135-40 दिन में ऐसे तैयार होती है उसमें 40 किलो यूरिया पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो बात यूरिया की होगी। दूसरी खाद होती है पोटास। अब आप बोलेंगे पोटास का इस समय क्या काम? हम बोलते हैं कि हाँ, पोटास का इस्तेमाल आपको 2 भागों में बांट के करना चाहिए। एक मात्रा मतलब आधी मात्रा रोपाई के समय इस्तेमाल करिए जब आप डीएपी वगैरह डालते हैं, और आधी मात्रा आप डालिए 40-50 दिन पे जब आप अंतिम यूरिया डालते हैं। तो अंतिम पोटास भी आपको उसी समय इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पे एक दो कन्फ्यूजन आपके दिमाग में चलेगा कि हमने तो पोटास की पूरी मात्रा डाल दी है, तो अगर आपने धान की रोपाई के समय पोटास की पूरी मात्रा का इस्तेमाल कर दिया है, पोटास की पूरी मात्रा मतलब 25 किलो से लेके और 40 किलो तक आप धान की फसल में पोटास का इस्तेमाल कर सकते हैं। 25 से 30 किलो
जो कम दिन में तैयार होती है उसमें डालना होता है। 30-35 किलो एक मध्यम औज की वैरायटी में, 35 से 40 किलो एक देर से तैयार होने वाली किस्में पोटास यानी जो एमओपी पोटास 60% वाला आता है, इसका इस्तेमाल आपको करना होता है। अगर आपने पोटास की पूरी मात्रा आपने रोपाई के समय डाल दी है तो यहाँ पे पोटास डालने की आवश्यकता नहीं है। जिन किसान साथियों ने पोटास की आधी मात्रा डाली हुई थी वो किसान साथी आधी मात्रा, मान लीजिए 15-20 किलो आपने पोटास रोपाई के समय डाला हुआ था, तो 15-20 किलो पोटास आप 40-45 या 50 दिन के अंदर प्रयोग कर दीजिए। अब जिन किसान साथियों ने बिल्कुल भी पोटास ना डाला हो, ऐसे किसान साथी भी 20-25 किलो पोटास, कम से कम 20 से तो ज़्यादा ही डालिए, 25 किलो के आसपास पोटास पर एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोटास और यूरिया ये आपको 50 दिन के अंदर अपनी धान की फसल में इस्तेमाल कर देना चाहिए। ये तो दो दानेदार खाद हो गई जिसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। इस अवस्था में मान लीजिए 40-50 दिन की फसल में थोड़ा सा आपको कमजोरी दिख रही है, अच्छे से विकास ना हुआ हो, उस तरह से आपको महसूस हो रहा है, तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, जो सूक्ष्म तत्व होते हैं कई बार इनकी कमी से भी पौधे का सही से विकास नहीं हो पाता है। तो वैसे तो इनके डालने का सबसे बढ़िया समय होता है जब आप दूसरी बार यूरिया डालते हैं 20 दिन के बाद, लेकिन ना डाल पाए हों तो बालियाँ निकलने से पहले तक आप डाल सकते हैं। तो ये फार्मूला आप नोट कर सकते हैं। इसमें 5 चीज़ें लगने वाली हैं। पहला आपको लेना है जिंक 12% वाला 120 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो, फेरस सल्फेट 500 ग्राम, मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम, यूरिया 1 किलो। ये 5 चीज़ आपको लेना है। ये पांचों चीज़ों का घोल बनाइए और इसका आप स्प्रे विधि से प्रयोग कर दीजिए। इसका इस्तेमाल धान की रोपाई के 20 दिन से लेके और बाली निकलने से पहले तक की अवस्था तक किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैं बोलता हूँ, जितना पहले डालेंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। मान लीजिए आपकी धान की फसल अभी 25, 30, 35 दिन की है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 40-50 दिन की है तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाली निकलने से पहले तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जितना जल्दी डालेंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब किन बातों पे आपको ध्यान देना चाहिए, कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। केवल खादों के इस्तेमाल से ही हमें धान में अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। अभी तक जो भी आपने किया उससे कल्ले का अच्छा निर्माण हो गया होगा, लेकिन इस समय जब बाली निकलने से पहले वाला समय होता है या फिर किसी भी समय आप मान सकते हैं, धान की फसल में नमी की कमी आपको नहीं होने देना चाहिए। मैं ऐसा भी नहीं बोलता हूँ कि हमेशा लबालब पानी भर के रखिए, लेकिन कम से कम नमी को मेंटेन रखिए। अगर आपकी हल्की मिट्टी है जहाँ पे पानी ज़्यादा देर तक नहीं रुकता है तो हल्का हल्का सिंचाई बार बार आप करते रहेंगे तो भी धान में अच्छा उत्पादन आप ले पाएंगे। पानी की कमी अगर बाली निकलने से पहले वाली अवस्था में आ जाती है तो बालियों की साइज, मतलब जब बालियों का निर्माण होता है अंदर, तो उसकी साइज छोटी रह जाएगी, बालियाँ पतली कमज़ोर आएंगी। मान लीजिए कल्ले निकलते समय पानी की कमी होगी तो कल्ले कम आएंगे। मान लीजिए पौधे की बढ़वार के समय पानी की कमी हो जाएगी तो बढ़वार में दिक्कत आएगी। मान लीजिए रोपाई के समय पानी की कमी है तो सही से शुरुआती विकास ही नहीं हो पाएगा। मान लीजिए बालियाँ निकल रही हैं, उसके बाद पानी की कमी हो गई तो बालियों की जो जो पहले से अच्छे से बन गई हैं उसके बाद जब निकलेंगी तो दाने खाली रहने की समस्या हो जाएगी। तो पानी की कमी तो आपको किसी भी अवस्था में करना ही नहीं है, खासकर बाली निकलने से पहले तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब तक दाने का भराव सही से ना हो जाए तब तक नमी आपको बना के हमेशा रखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना है। अब यहाँ पे कुछ स्प्रे आपको करना होता है बाली आने से पहले, तो इसमें आपको 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है बालियाँ निकलने से पहले। विशेषकर आपको यह चीज़ नोट कर लेना चाहिए। पहली चीज़ आप डालिए NPK 05234। कब डालना है? जब बालियों का निर्माण तने के अंदर होने लगता है, शुरुआती अवस्था में ही आपको करना है। जब बालियों की जो तने होते हैं थोड़ा सा गोलाई उसमें आने लगे, थोड़ा सा मोटाई उसमें आने लगे, कोई एक बाली बीज से कोई एक पौधा जो तना होता है बीज से आप तोड़ के देखेंगे तो बहुत छोटी सी बाली अगर बनने लगती है, ठीक उसी समय आपको जो है यह चीज़ डालना होता है। इसमें आपको NPK 05234 का इस्तेमाल करना है। यह NPK 1 किलो से लेकर 1.5 किलो डालिए। इसके साथ डालिए बोरोन जो आता है 20% वाला 100 ग्राम 120 ग्राम तक आप डाल सकते हैं। और तीसरा चीज़ आपको लेना है जिंक 12% वाला लगभग 120 ग्राम। तो ये 3 चीज़ें आपको लेना है। NPK 1 किलो या अधिकतम 1.5 किलो, बोरोन 120 ग्राम जो आता है 20% वाला, जिंक 12% वाला आपको लेना है जो इल्टे रूप में आता है चिलेटेड फॉर्म में 120 ग्राम। ये तीनों चीज़ों का अलग अलग बर्तन में घोल बनाइए। उसके बाद टंकी में एक साथ डाल के अगर आप छिड़काव से प्रयोग करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। आपके पौधे में बालियों का विकास बहुत ही अच्छे से होगा। यहाँ पर जो 05234 डालेंगे इसमें 52% फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस आपके
पौधे में भोजन पहुंचाने का इस दशा में काम करेगा। जो पौधे के जड़ों के द्वारा भोजन बनेगा वो पौधे के बालियों के निर्माण में पहुंचाएगा, ताकि बालियों का विकास सही ढंग से हो सके। पोटेशियम का तो काम ही होता है फल फूल दाने बीज के विकास में सहायता करना और तने को मजबूत करना। बोरोन से परागण सही से होगा, जिससे आपके सभी दाने का भराव सही से होगा। अब जिंक के इस्तेमाल से आपके पौधे में भोजन सही से बनेगा, पौधे में प्रकाश संश्लेषण सही से होगा, पौधे में भोजन बनने की क्षमता में विस्तार होगा, जिससे बालियों का निर्माण सही से हो पाएगा। तो बाली निकलने से पहले ये 5 काम आपको निपटा लेना है। यूरिया डालिए, पोटाश डालिए, आप चाहे तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी डाल सकते हैं, और 0.34 बोरोन और जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब